रहा है वो बहुत ही बढ़िया लेवल है। और वो स्टॉक है EIH लिमिटेड, नॉट EIH एसोसिएटेड। EIH ईस्ट इंडिया होटल जो बड़ी वाली कंपनी है, बट भाव छोटे वाले हैं। तो मतलब भाव 376 के लगभग है। और EIH लिमिटेड वैसे एक बेहतरीन कंपनी, 23,000 की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है 566 से हमें 376 के लेवल्स में मिल रही है। रीजन बीइंग कि जून का क्वार्टर जो इनका गया था उसमें मार्जिन्स में डिप था, टॉप लाइन बढ़ के आई थी मगर बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होके आए थे। तो ये एक रीजन रहता है कि टूटा हुआ था। बाकी एक मतलब बेहतरीन प्रोमोटर, मतलब इतनी पुरानी कंपनी है इनफैक्ट, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट सबसे बढ़िया बात है। एक होटल इंडस्ट्री होते हुए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होते हुए, जहां पे हमें डेट फ्री, ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल डेट्स कंपनी में है, वो मिल जाती है कंपनी। और फिर इस ग्रुप की होटल्स के बारे में तो क्या कहें। इनफैक्ट हम जयपुर में भी देखते हैं इनकी ट्राइडेंट है, बॉम्बे, पूरे इंडिया में इनफैक्ट अच्छी खासी इनकी ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली ओबेरॉय, ट्राइडेंट, मेडन ब्रांड, ये 3 ब्रांड्स है। और फिर इनका कॉर्पोरेट एयर चार्टर्स का भी काम है, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स, इन फ्लाइट कैटरिंग, और फिर होटल ब्रांड्स के अलावा ये कार रेंटल बिजनेस भी है। तो ये सारी चीजें हैं और अच्छा खासी इनके कीज की कैपेसिटी बढ़ी रही है, और इनफैक्ट और भी कैपेक्स ये लोग कर ही रहे हैं। और मैं देख रहा था वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। इनफैक्ट प्री कोरोना लेवल्स अगर देखें तो ये मतलब 160-65 करोड़, 150 करोड़ के आसपास कमाती थी, और आज ये कंपनी कमाती है ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास। इस तरीके की ग्रोथ पिछले 3 साल में हुई है। एक पर्टिकुलर ईयर मार्च 2021 सर्टेनली खराब जाता ही, क्योंकि वो साल ही कोरोना वाला था, तो होटल इंडस्ट्री अफेक्टेड थी। बट अब जो रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज टूरिज्म, और जो इन लोगों की ARRs बढ़ी है, कीज भी बढ़ रही है और ARRs भी बढ़ रही है, और प्लस एवरेज रूम रेंटल्स की बात कर रहा हूं मैं। और लोगों का जो इनफैक्ट टूरिज्म की तरफ, डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ, लाइक गवर्नमेंट का हो, और प्लस जो वेड इन इंडिया, उसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। तो मैं देख ही रहा हूं। तो ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट का भी पुश, हमारे PM साहब का भी पुश, काफी लोग इनफैक्ट कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में अब वेडिंग करें। तो इन होटल्स को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स पे एक बार और घुसे तो 23-24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर 55-56%, 72% सेल्स की कैगर, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIH DIH तो 19% होल्ड करते ही हैं, और रिलायंस की भी एक ग्रुप कंपनी है जो कि 18-19% के लगभग इसमें होल्ड करती है, और ITC की भी ग्रुप कंपनी होल्ड करती है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे मिल रही है, बहुत ही सस्ते लेवल्स पे, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन अपने 200 डेमास पे कर चुकी है। अब देखते हैं अक्टूबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। अभी अक्टूबर में सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, और आने वाले दिन मुझे लगता है ये साल बहुत जबरदस्त रहने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो ARRs बढ़े हैं और अब लोगों को एक्सेप्टेंस भी हो गया धीरे धीरे डोमेस्टिक टूरिज्म पे, और फोकस हो गए। तो मुझे लगता है कि 450 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऑल राइट, EIH यहां पर आपको करनी है खरीदारी। जैन साहब की तरफ से गांधी जयंती की स्पेशल पिक आपके लिए।